सादर बुला रहा हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता युवा हमारे ऐसे साधक जिनको महाराज जी ने चाणक्य कहा है, हमारा युवा चाणक्य। स्वयं सुनिए डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय, तालियों से स्वागत। और कुशीनगर जिले में आप राजकीय शिक्षक हैं और बलिया में ही आपका भी जन्म हुआ है, मंगल पांडे जी वाली भूमि से। डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय। धन्यवाद। आदरणीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष शंकराचार्य ट्रस्ट, शंकराचार्य परिषद, शंकराचार्य युवा परिषद, शंकराचार्य किसान परिषद, शंकराचार्य मजदूर परिषद, शंकराचार्य अधिवक्ता परिषद, शंकराचार्य कर्मचारी परिषद, शंकराचार्य साहित्य परिषद, सामूहिक पीठाधीश्वर अध्यक्ष गंगा सेवा मिशन, परम श्रद्धेय स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, मंच का संचालन कर रहे 60 वर्ष के नौजवान श्री राम महेश मिश्र जी और कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता जूना अखाड़ा के सिरमौर श्री धनेश्वर गिरी जी महाराज, डॉक्टर चरण सिंह लिसाड़ी जी, श्री अमित मोहन जी एवं समस्त शुद्ध श्रोतागण। कार्यक्रम का आरंभ जब हुआ था गीत से हुआ था, इतना सुंदर गीत था। वो भाई साहब जब गा रहे थे, क्या नाम था उनका? दीपक जी। दीपक जी जब गा रहे थे तो लग रहा था कि लता मंगेशकर गा रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की चरितार्थता में सस्य श्यामला पावन धरती, भारत के क्रीड़ा की राजधानी 1398 में तैमूर लंग को नाको चने चबा देने वाली, हिंदुस्तान के रग-रग में समाहित, दिल्ली चलो नारे की जन्मदात्री, विश्व के मानचित्र पर सूर्य के बराबर अस्तित्व, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 7 समंदर पार बैठी ब्रिटिश महारानी के सिंहासन का चूल चूल हिलाकर रख देने वाली, लाक्षागृह बरनाला के वंश को अपने सीने में आज भी दहन करने वाली, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जैसे असंख्य सुरमाओं की बलि वेदी से अभिषिंचित मय राष्ट्र मेरठ की राजधानी मेरठ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंतिम छोर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से, जहां से महाराज कई बार चर्चा हुई है, महाराज जी ने भी वहीं से आते हैं, वहीं से बलिया जनपद से आकर के इस सभा भवन में शंकराचार्य परिषद के माध्यम से मैं आप सबका हृदय से वंदन एवं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाराज जी जो मेरा समय था उसमें 10 मिनट कटौती हुई है, तो विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम है। भगवान आदि शंकर जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी ने शंकराचार्य परिषद की स्थापना पिछले कुंभ मेले में प्रयागराज की धरती से किया था। भगवान आदि शंकर की प्रतिमा स्थापित है। मंगल पांडे जी भी हमारे बीच दिख रहे हैं। मां भगवती शारदे का चित्र है, कविताएं हुई हैं। और जब सुबह में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आदरणीय संचालक महोदय जी कह रहे थे इस सभा, फिर फोन बज रहा है, इस सभा भवन में तीनों सेनाओं से जुड़े लोग भी बैठे हैं। और गाड़ी में चर्चा हो रही थी कि अक्सर मेरठ की क्रांतिकारी धरती है और इस धरती पर ताजा घटना पुलवामा में अनिल सिंह तोमर की शहादत हुई थी मेरठ से। सर उड़ गया था, पूरा शरीर तहस नहस हो गया था। आदरणीय सुदीप महात्मा जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जो
जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, आपका वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो मैं कह रहा था कि इस मेरठ की धरती पर अनिल तोमर जी जब जा रहे थे, कविता से प्रारंभ हुआ, जो कविता मैं भी कह लूं, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि मां वतन संकट में है कैसे बताऊं, मां वतन संकट में है कैसे बताऊं। बिन अच्छा नहीं लग रहा है, शब्द ब्रह्म होते हैं और शब्द ब्रह्म होते हैं, और जब बातचीत होती है रखना है तो बाहर रहिए। ये बहुत ही गंभीर कार्यक्रम है और गंभीर लोगों का ही स्वागत है। साफ साफ पहली बार में ही कह दिया गया, या तो फोन को बंद रखिए या तो साइलेंट रखिए। अनुशासनहीन लोग हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, और यहाँ उत्सव मूर्तियों की आवश्यकता नहीं है। जो लोग रिंग बजा रहे हो बाहर चलिए। मैं कह रहा था शब्द ब्रह्म होते हैं, और जब इस तरीके के वैचारिक आदान प्रदान के कार्यक्रम होते हैं तो यह मान्यता है कि ब्रह्म यज्ञ हो रहा है। लेकिन इतिहास निकल रहा है कि जब यज्ञ होता है तो बीच बीच में निशाचर जरूर आते हैं। तो निशाचर होने का परिचय न दें। दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली यदि कोई विषय विचार वस्तु है तो वह विचार है। विचारों से शक्तिशाली कुछ नहीं होता। विचारों के कारण ही हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। विचारों के कारण ही हम इतने लोग स्वामी आनंद स्वामी जी महाराज को सुनने आए हैं, और विचारों के कारण ही रावण से नफरत करते हैं, ओसामा बिन लादेन से नफरत करते हैं। और जब वैचारिक आदान प्रदान का कार्यक्रम हो रहा हो तो एक अवरोही विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हो, उस परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित है, तो हम चाहेंगे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुकूल पूर्णतः आत्मानुशासन का परिचय देते हुए हम इस कार्यक्रम का संपादन करें। तो मैं कह रहा था कि अनिल सिंह तोमर के संदर्भ में मां वतन संकट में है कैसे बताऊं, बिन कहे मैं कुरुक्षेत्र में कैसे जाऊं। छुट्टियों के बीच ही पैगाम आया, मुझको भारत मां ने वापस बुलाया। फौज के लोग हैं इसलिए कह रहा हूं, मुझको फौजी कह रहा, मुझको भारत मां ने वापस बुलाया। वहां उसकी याद मुझको ढूंढती है, यहाँ तेरी याद मुझको टोकती है। मैं इसी उलझन में हूं, किसको हंसाऊं, तेरे आंसू पोंछ दूं कि वहां जाऊं। हंस के माता ने कहा सुत इधर आओ, अपने माथे को जरा नीचे झुकाओ। पुत्र तेरे शीश को फिर चूम लूं मैं, तेरा बचपन याद कर फिर झूम लूं मैं। इस बूढ़ी देह का तू ही सहारा, इस जर्जर नाव का तू ही किनारा। लेकिन तुझको रोक कर मैं क्या करूंगी, किस तरह भारत का कर्जा मैं भरूंगी। इसलिए है पुत्र जाओ उम्र की कुछ भीख लेकर, मैं मिलूं या ना मिलूं अंतिम हमारी सीख लेकर। मेरे बेटे किसी भय से मेरी तस्वीर मत देना, तुम्हारे हाथ में तकदीर है तकदीर मत देना। अगर मुश्किल हो रहा हो मैं तो बेटा हौसला रखना, अपनी जान दे देना मगर कश्मीर मत देना, अपनी जान दे देना मगर कश्मीर मत देना। अब लग रहा है कि आप हमको सुनने लायक हो गए हैं। अब भाई साहब बहुत फोटोग्राफी हुई, अब इसको भी बंद किया जाए जी। तो मैं कह रहा था विषय पर आते हैं। हमारे सम्मुख लिखा गया है हिंदू पंचायत। जहां पे हम बैठे हैं इस पत्ती में मंच है और सामने जो बैठे वो पंच हैं। मंच और पंच के बीच का संवाद है। तो मंच और पंच के जब बीच का संवाद है तो पंचायत शुरू किया जाए, फिर प्रश्नोत्तर होगा। तो दो सवाल मेरे सामने हैं कि हिंदू पंचायत क्यों, आखिर हिंदू पंचायत की जरूरत क्या है, और हिंदू पंचायत का उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। तो हिंदू पंचायत क्यों और हिंदू राष्ट्र क्यों, हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है, हिंदू पंचायत की जरूरत क्या है। और बहुत सारी बातें इस मंच से हुई हैं और बहुत सारी बातें आप सुनते भी होंगे लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा है। और दो बार मुख्य वक्ता के रूप में बलिया में और लखनऊ में यदि जुड़े होंगे महाराज जी से तो निश्चित रूप से मुझे भी सुने होंगे। तो मुझे भी कुछ ऐसी बात कहनी है जो उन दो जगहों से हटके हो और विषय से संबद्ध हो।
आप सबको मालूम है पूरा ईरान हमारी सभ्यता रही है। जीन अवस्था की जो भाषा है ऋग्वेद से 100% मिलती है। और जब हिंदुस्तान की बात होती है, आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो कहते हैं फारसी भाषा का शब्द है। किस लिए फारसी भाषा का शब्द है? क्योंकि अल्फाबेट जो उनका है उनमें ह और स का वो है, सौ नहीं है, सौ को ह बोलते हैं तो सिंधु नदी पार करते थे, तो सौ नहीं बोल पाते थे तो सिंधु को हिंदू कहते थे। और हिंदू से इस काल वाले हिंदू कहलाना शुरू हुए। एक मान्यता है, जबकि मेरे जैसा व्यक्ति सवाल पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब अल्ली बे ते से टे पे जिम चे हे खे दाल जाल पढ़ते हैं तो सीन माने विश्व, सीन माने सौ होता है, उनके अल्फाबेट में है। से माने विश्व, सीन माने विश्व। लेकिन जब इस पे चलते हैं तो जिसको हम कहते हैं असुर, तो वहां जैन अवस्था में उसी का नाम है, वहां का सबसे बड़ा देवता उस पुस्तक का है अहुर मज असुर, और वहां अहुर। पूरा ईरान हम थे लेकिन आज नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में 100% हिंदू थे। सीधी सी बात है, गुरु नानक देव से पहले कहां सिख थे? महात्मा बुद्ध से पहले बौद्धिस्ट कहां थे? और उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कहां मुसलमान थे? हम ही तो थे। लेकिन अब ईरान में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, यदि है तो ना के बराबर है। और बांग्लादेश में भी हमारे पिताजी के जमाने में ही तो था, बांग्लादेश भी हमारा था। बृहत्तर भारत का नक्शा हमारे दादाजी बनाते थे अपने हाथ से। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। पूरा म्यांमार हमारा था, पूरा बांग्लादेश हमारा, कभी भूटान और नेपाल भी हमारा, थाईलैंड भी हमारा। अभी रात में वहां विमान दुर्घटना हुई है तो उस एयरलाइंस का नाम कोई बताएगा? गौरव एयरवेज है, वो भी ऐसा ही, मतलब वहां का गौरव एयरवेज जो है वो तो है, ये भी जो नाम मैं पढ़ रहा था आज ही समाचार पत्रों में, वो भी पूरा हिंदू नाम है। कौन सा? श्री विजया। महाराज जी श्री विजया अभी सुबह में मैंने पढ़ा। यानी कि हमारे अवशेष वहां आज भी विद्यमान है, लेकिन हम नहीं रहे, हिंदुत्व नहीं रहा। और अब स्थिति यह है कि जो पाकिस्तान में हुआ, जो ईरान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो अभी इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं वहां हुआ, कमोबेश क्या वही इतिहास दोहराया गया। कश्मीर लगभग पाकिस्तान बन चुका है। हैदराबाद की स्थिति देखते होंगे। और कल भोजन करते समय मेरठ की भी परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय बता रहे थे, यहां भी मेरठ में कैंची उद्योग के बारे में चर्चा हो रही थी रात में। और कैंची उद्योग सीखने के लिए वो हिंदू नौजवान हैं जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, कैंची उद्योग सीखने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि मुसलमान लोग जो उस उद्योग से संबंधित है मेरठ में, कि हमको सिखाएं ताकि हम कुछ नौजवानों को प्रेरित करें, वो भी इस उद्योग से जुड़े, अपना धंधा चलाएं। लेकिन कोई सिखाने पर और कोई मजदूर को देने पर तैयार नहीं हुआ। 45% मुसलमान जब मेरठ में हो गए हैं, क्या स्थिति होगी हम नहीं समझ सकते, हमसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय नागरिक समझते होंगे वो क्या स्थितियां हैं यहाँ पे। आज ये सारे खतरे हैं, क्या माना जाए, खैर बहुत सारे खतरे हैं। और इन खतरों से समय समय पे आगाह करने वाले लोग भी हैं। उसी क्रम में दो व्यक्तित्व हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, पंडित राम महाराज मिश्र जी और स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज। अभी ये जो हिंदू पंचायत जहां से मैंने सवाल शुरू किया है,
हिंदू पंचायत क्यों हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या। तो हिंदू पंचायत एक महाराज जी का कार्यक्रम छपा हुआ है, उस कार्यक्रम में पहली हिंदू पंचायत आपको जान करके खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा। पहली हिंदू पंचायत महाराज जी ने आयोजित किया था बल्लभगढ़ में, और बल्लभगढ़ में आयोजित किया गया हिंदू पंचायत किस लिए आपको मालूम होगा। कुछ ही दिन पहले एक हिंदू लड़की को निकिता की तौसीफ ने गोली मार के हत्या कर दी। लंबे समय से दबाव बना रहा था, इस्लाम स्वीकार कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो, हमसे विवाह कर लो, और उसने अंतिम सांस तक संघर्ष किया, उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और उसने गोली मार दी। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस हत्या के बाद कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। इस देश में हिंदुत्व के नाम पर बहुत सारे लोग सत्ता की मलाई काटे हैं और आज भी काट रहे हैं। और जैसा आपने कहा, सत्ता में भी की मलाई तो काटी है, मठों में बैठ करके, अखाड़ों में बैठ करके जो दंड बैठक करना और खा, ये बड़े सवाल उठते रहे हैं, आज भी उठते हैं। एक व्यक्ति, न कोई धर्माचार्य जो हिंदुत्व से संबंधित हो और न कोई राजनेता, कोई जाने पर तैयार नहीं था बल्लभगढ़। और आप लोगों ने देखा होगा, महाराज जी गए वहां पे, उसके माता पिता दोनों महाराज जी को पकड़ के फूट फूट करके रोने लगे। आपके आने के बाद प्रशासन के लोग कुछ जाना शुरू किए और महाराज जी केवल गए नहीं, उसके अगले ही दिन हिंदू पंचायत का ऐलान किया और लाखों की भीड़ तत्काल इकट्ठी हुई, हिंदू पंचायत का आयोजन हुआ और बल्लभगढ़ में कार्रवाई भी हुई। जो बड़े बड़े तानाशाह टाइप के थे, उनके होटल फूके गए, बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया गया, जिसे इस माइक से नहीं कह सकते। तो महाराज जी के कार्यक्रम तो वर्षों से चल रहे हैं, बहुत सारे, मैं कल महाराज जी से कह रहा था, वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली में आदरणीय मिश्र जी, दिल्ली में महाराज जी ने कार्यक्रम आयोजित किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बहुत पहले। हिंदू कौन है इस विषय पर व्याख्यान हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महाराज जी ने आयोजित किया कार्यक्रम पिछले साल। राजस्थान लगातार कार्यक्रम आयोजित करते रहे, लेकिन अचानक अब जो महाराज जी ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, वह उद्देश्यपरक कार्यक्रम है। जातिवाद की समस्या है, धर्मवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, अराजकतावाद है, आतंकवाद है, वाद बहुत सारे हैं, सकारात्मकवाद भी है, नकारात्मकवाद भी है। पत्ते पत्ते पर पानी देने से पेड़ सूख जाएगा, तो महाराज जी ने जड़ में पानी देना शुरू किया। इतने सारे वाद से अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता, तो महाराज जी ने कहा नहीं, अब शंकराचार्य परिषद और भाग्योदय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मात्र एक उद्देश्य को हम लेकर के चलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित हो। और हिंदू राष्ट्र के पीछे जो बाधाएं हैं, इसका विषय लिखा हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदू राष्ट्र के पीछे जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर किया जाए। महाराज जी ने शंकराचार्य परिषद के माध्यम से, इसमें बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय से कोलैबोरेशन करके लोक शिक्षक कार्यक्रम का आयोजन महाराज जी ने आरंभ कराया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई सारे जनपदों में यह कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा कैसे दी जाए, लोक शिक्षक बनाए जाएंगे गांव गांव में। महाराज जी, ये बड़े शायद कुछ लोग जानते भी होंगे इस चीज को, महाराज जी का मुख्य आश्रम दक्षिण भारत में बेंगलोर में है। और वहां पे जिस तरीके से आप सुनेंगे, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है और सरस्वती विलुप्त हो गई है, उसी तरीके से बेंगलोर की एक नदी है दक्षिण पिनाकिनी, जो सरस्वती की तरह विलुप्त हो गई थी, लेकिन महाराज जी के व्यक्तिगत प्रयास से उस नदी को भू माफियाओं के कब्जे से महाराज जी ने मुक्त कराया। एक जन आंदोलन चालू किया दक्षिण भारत में, और आज दक्षिण पिनाकिनी में जल बह रहा है। महाराज जी ने कार्यक्रम चलाया ऋषि कृषि,
कृषि होती थी, अब तो पता करने जा रहे हैं ना ऑर्गेनिक खेती कैसे हो रही है, सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक हो गया है। सुन करके बड़ी प्रसन्नता होती है, ऑर्गेनिक उत्पाद हम कैसे प्राप्त हो उसको खाएं। तो महाराज जी ने इस पे बड़ा ध्यान दिया कि ऋषि कृषि है, ईश्वर प्रदत्त संसाधनों से ही हमारी कृषि हो जाए जैसे प्राचीन काल में होती थी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल भाषण दे दिया, कुछ लोगों को इकट्ठा कर दिया और हिंदू राष्ट्र बन गया। 4 सालों से लगातार नींव की ईंट रखने का काम महाराज जी कर रहे हैं। इन आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से, छात्र परिषद के माध्यम से, युवा परिषद के माध्यम से, अधिवक्ता परिषद के माध्यम से, किसान परिषद के माध्यम से। आप जानते होंगे दुनिया में किसी भी राष्ट्र में यदि स्वतंत्रता संग्राम हुआ है तो उस देश के या तो किसान आगे आते हैं या नौजवान, बहुत बड़ी भूमिका रही है किसान और नौजवान की। छात्र परिषद है महाराज जी के प्रयास से शंकराचार्य छात्र परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्म विज्ञान विभाग में मुसलमान की नियुक्ति हुई थी पिछले साल, आपने सुना होगा। अब किसी की क्षमता नहीं थी कि उसका विरोध करे, जबकि वह जो विश्वविद्यालय की वह जो सीट थी वह पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थी। वह सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थी। इसके बावजूद सेकुलर बनने के चक्कर में एक मुसलमान की नियुक्ति की गई तो शंकराचार्य छात्र परिषद ने सड़कों पर मुखर विरोध किया। विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उस मुसलमान को उस पद से हटाया गया। आप जानते होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे। महाराज जी शंकराचार्य परिषद वर्तमान में वैश्विक रूप लेता जा रहा है और भाग्योदय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम निरंतर चलते रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि इस देश में खतरे क्या हैं। सर्वाधिक जो खतरा है वो सेकुलर प्रजाति से है। अभी जैसे वो घटना घटी थी, अभी मैं कह रहा था निकिता हत्याकांड जो हुआ था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में एक निषाद परिवार की लड़की अंकिता खेत में घास काट रही थी और मुसलमान लड़का खेत में गया, उसकी मां बैठी है और सहेलियां भी घास काट रही थी। अभी मुश्किल से 2 महीने के भीतर की घटना है। वो अंकिता थी, ये निकिता थी, वो तोमर परिवार से थी, ये निषाद परिवार से थी, बलिया जनपद की घटना है। तो उसको मुसलमान लड़का आया और उसको पटक दिया खेत में और उसके सीने पर बैठ गया और छोटा सा चाकू निकाला और धीरे धीरे काटा और धीरे धीरे काटा। उसकी मां छाती पीट रही है और लड़कियां चिल्ला रही हैं और आराम से जाने लगा, काट के मर गई मौके पर। और हिंदू समाज तेजी से दौड़ करके आया उसको पकड़ा और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। आप कल्पना क्या कर रहे होंगे यहां पे होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है। और वहां भी कोई नहीं गया। रोटी सेकने वाला एक आदमी वहां उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन एक आदमी गया और वो आदमी गया ही नहीं, उस गरीब परिवार था, पूरा खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। जाते ही उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी। उस महान पुरुष का नाम स्वामी आनंद स्वरूप महाराज है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे स्थापित होगा? महाराज जी ने केवल भाषण तो दिया नहीं, महाराज जी ने विभिन्न परिषदों की स्थापना, ऐसे काम जो जमीन पर उतारा गया। नहीं तो हम भी सुनते थे जो समूह है, ग्रुप है, कई सारे महाराज जी के ग्रुप में हूं तो कुछ लोग 1-2 लिख देते थे तो सोशल मीडिया पे करने से क्या होगा। ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा है, ये तो जमीन पे है। आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, बात हो रही है और बातों का भी महत्व है। इससे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा का हम कहीं ना कहीं सदुपयोग कर सकते हैं। एक सीधी रणनीति चल रही है। हम महाराज जी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, हिंदू कौन है तो कह देते हैं हिमालयम समारंभ यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर मतलब हिंद महासागर और हिमालय के बीच का जो भूभाग है उसमें निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, यह हमारी मान्यता है। वो
नहीं मानते, वो तो उसको मानेंगे, अपना केवल उसको मानेंगे जो कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। और उनका सीधा मानना है कि दुनिया दो भागों में है, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। महाराज जी बता रहे थे दारुल अमन, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। दारुल हरब मतलब जहां पर उनकी संख्या कम है, दारुल इस्लाम मतलब जहां पर उनका परचम बुलंद है। तो उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि दारुल हरब को कैसे हम दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर दें, दारुल हरब कैसे दारुल इस्लाम बने। और उसके पीछे जो अक्सर सुनते होंगे सोशल मीडिया पे, गजबाए हिंद, हिंदुस्तान में कैसे स्थापित किया जाए, इस्लामी शासन कैसे स्थापित किया जाए। और उस शासन की स्थापना करने हेतु उनका एकमात्र तरीका है विभिन्न प्रकार के जिहाद। अब उस जिहाद में पहला जिहाद हम सारे लोग झेल चुके हैं, पहला जिहाद रहा है तलवार जिहाद। इसमें हम सारे लोग हिंदू बैठे हैं, इसलिए हैं कि हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी तलवार जिहाद के आगे झुके नहीं, तो उनके पोता का पोता का पोता खड़ा आके यहां भाषण दे रहा है। तलवार जिहाद से हम निपट चुके हैं, अब तो कई प्रकार के जिहाद दिख रहे हैं। अब तो हमारे सामने फिल्म जिहाद, एक पिक्चर आई है, वो क्या लक्ष्मी बम, हमने देखा नहीं लेकिन एक दो टुकड़े उसके हमारे पास भेजा गया। वो पिक्चर बनाई गई है, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर, अक्षय कुमार की पिक्चर है, अभी आई है कि नहीं, चल रही है, आई भी और गई भी। अच्छा गई भी, बहुत सुंदर, जाने की बधाई में एक बार ताली बहुत जोरदार, बहुत सुंदर। क्योंकि मैं देखता नहीं हूं, ये इतना पढ़ लिख करके, इतना पढ़ लिख करके जो हमारा ज्ञान है वो तो अनमोल है, तो इतना अनमोल ज्ञान को अक्षय कुमार जैसे नचनिया के 2 कौड़ी के पिक्चर पर मैं क्यों खर्च करूं, नहीं कर सकते। तो जो क्लिप भेजा गया उसमें यही दिखाया गया था, वो जस्टिफाई किया जाता है बार बार कि अब शादी कर लिया, उसके बच्चे को समझाया जा रहा है कि बहुत अच्छा किया इन्होंने। और उसमें सबसे मतलब ये बुरा लगा कि वो बीमार पड़ता है तो हिंदू कोई जाता है उसको झाड़ फूक करने, तो ये प्रूव किया जाता है कि ये पाखंड है। लेकिन उसी पिक्चर में मौलवी जाता है और झाड़ फूक करता है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप देख लीजिएगा, वो क्लिप या तो जरूर चल रही होगी, तैर रही होगी, उसी पिक्चर में ऐसा है। अच्छा ये छोड़ दीजिए ना, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो पीके है आपके सामने। पीके आपने देखा होगा, आप ये भी देख लीजिएगा कि हम लोग जैसे तलवार जिहाद से निपटे हैं, वैसे फिल्म जिहाद से भी निपट रहे हैं। कैसे? पीके आपने देखा होगा, तो पीके में भगवान शंकर की दुर्दशा आपने देखा होगा, जो मजाक उड़ाया आमिर खान ने, और हम हंसते रहे देख के। शंकर का मजाक उड़ाया, भगवान शंकर का मजाक उड़ाया, और उस पीके की कमाई थी 740 करोड़। बंद कर दीजिए। उस पीके की कमाई थी 740 करोड़। लेकिन उसकी अगली बार जब फिल्म आई बाहुबली, तो उसमें भगवान शंकर को कंधे पर लेकर के जब चलता है और जब पीछे से बजता है शिव तांडव स्तोत्र, जटा कवि गलज्जल प्रवाहता वितस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंद्र तांडवम तमोत्तम शिव शिवम भगत 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 जलय जलाट मस्तकाल में किशोर चंद्रशेखर वकील प्रतीक्षान नमः। तो पीके की कमाई थी महाराज जी 740 करोड़, और शिव तांडव स्तोत्र के बाद बाहुबली की कमाई हुई 2000 करोड़। भारत माता की। हमने
कहा करते हैं, अभी यहां से नया उद्घोष हुआ, जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो। महाराज जी भगवान आदि शंकर के पद चिन्हों पर चलते हैं और जो ध्येय वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खल्विदं ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। अहम मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि तुम भी वही हो। ये भेद क्या? ईश्वर और जीव के बीच भी भेद नहीं है। और द्वैत है, दो नहीं है, हम सब एक हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अरब से आया था इस बात की पढ़ाई करने मुसलमान, जिसका नाम था मंसूर। स्कॉलर बैठे हैं, जानते होंगे। मंसूर ने इसकी पढ़ाई की और अरब में जाकर के कहा अहम ब्रह्मास्मि को ही अपनी भाषा में अनल हक, और जब वहां जाके कहा अनल हक यानी ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, जबकि इस्लाम के लिए यह सबसे खतरनाक बात होगी, क्योंकि इस्लाम वो धर्म है जो अल्लाह के सामने 100% सरेंडर करता है। हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में बंदा अल्लाह के सामने आंख उठा के देख भी नहीं सकता। तो मंसूर ने जब कहा अनल हक अरब में, तो पत्थर मार मार करके हत्या कर दी गई। और भारत में एक बड़ा स्कॉलर पैदा हुआ, सरमद, उसने भी कहा अनल हक, तो औरंगजेब ने मार करके हत्या कर दी। और उपनिषदों का अनुवाद जब दारा शिकोह ने किया, वो भी बड़ी हिंदू पंचायत थी, हिंदुस्तान का निर्माण होने वाला था, विध्वंस होता है वहां से। उपनिषदों का भारत में दुनिया का कोई भी धर्म होगा तो उसके 3 भाग होंगे, कथा, कर्मकांड और दर्शन। दुनिया के सारे धर्मों में कथाएं हैं, हमारे धर्म में भी बहुत सारी कथाएं हैं। इतनी कथाएं हैं कि गोस्वामी दास तुलसीदास जी ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहु विधि सब संता। बहुत सारी कथाएं हैं। कर्मकांड, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कर्मकांड नहीं है, लेकिन दलित समाज के लोगों को बरगलाया जाता है कि हिंदुत्व में ही कर्मकांड है, ढकोसला है, ये है वो है, जबकि पादरी वहां भी है, मौलवी वहां भी है। खाली ब्राह्मण पे हमला क्यों? आज यह विषय नहीं है, लेकिन कर्मकांड वहां भी है। और तीसरा है दर्शन। दर्शन क्या है? फिलॉसफी। फिलॉसफी 2 वर्ड से बना है। जिस तरीके से आज हिंदी दिवस है, हिंदी का उद्गम होता है संस्कृत से, इंग्लिश आती है लैटिन वर्ड से। 2 वर्ड है फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है नॉलेज, सोफिया का मतलब होता है लव। विद्या से लव हो जाए, नॉलेज से प्रेम हो जाए, वही तो दर्शन है। संस्कृत में कहेंगे दृश्यते अनेन इति दर्शनम। सत्य के वास्तविक स्वरूप को हम देख लें, वह दर्शन है। और दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत दर्शन यदि कोई है तो सनातन दर्शन है। और वो दर्शन हमारे उपनिषदों में है, और उन उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने किया। औरंगजेब का खास भाई था, और औरंगजेब के सगे भाई ने जब अनुवाद किया तो काटने के लिए ढूंढने लगा, और किसी भी हिंदू राजा ने उसकी रक्षा नहीं की और औरंगजेब की हत्या हुई। वहां भी हम हारे। अमृत और हलाहा का संघर्ष होता रहा है और लगातार अमृत हारता रहा है। लेकिन कल एक बड़ा संतोष प्राप्त हुआ जब आप वो बात कर रहे थे कि अब जो हमारा युद्ध है उस इस्लाम के मानने वाले लोगों से है जो 6 महीने का राशन होने के बावजूद, गोला बारूद होने के बावजूद, सारी व्यवस्था होने के बावजूद 1971 की जंग में 93,000 नामर्दों ने हमारे ही सामने सरेंडर किया था। उससे युद्ध लड़ने में डर किस बात का है? बहुत भय का विषय नहीं है। और ये तो हमारे डीएनए में है। हमारे दादाजी के दादाजी कितने शक्तिशाली थे जो तलवार के सामने नहीं झुके। तो हम समझौता नहीं कर सकते, हम शक्तिशाली हैं, किसी मामले में कमजोर नहीं है। महाराज जी का जन्म स्थान बलिया है, मंगल पांडे जी का जन्म स्थान बलिया है।
और मंगल पांडे जी ने बंगाल के बैरकपुर छावनी में क्रांति की, लेफ्टिनेंट बाफ और ह्यूसन को गोली मार दी। बंगाल बैरकपुर छावनी में लेफ्टिनेंट बाफ और ह्यूसन को गोली मार दी और वह संदेश भी यहां पहुंचाए तो उनका नाम भी माता दिन ही था। पढ़िए इतिहास की पुस्तकों में। तो बलिया से बंगाल, बंगाल से मेरठ। और आपको जानकर के आश्चर्य हुआ होगा कि महाराज जी ने हिंदू पंचायत पहले बलिया, उसके बाद परसों चौथा दिन बंगाल और आज मेरठ में हो रहा है। अभी तो ये संयोग है कि बलिया में हिंदू पंचायत, फिर बंगाल में और फिर लखनऊ में लखनऊ में भी हिंदू पंचायत का आयोजन हुआ। और लखनऊ इसलिए प्रसन्नता होगी कि अब व्यवस्था बन गई है कि कोई भी जिहादी यदि कोई अराजकता फैलाता है, कुछ नुकसान करता है, तो उस नुकसान की भरपाई भी उससे की जाएगी। और इतना तो ताली बजाने वाली बात अब आ रही है कि जब मैं लिस्ट पढ़ रहा था, बस को फूंका गया, दुकान तोड़ी गई, कई सारी चीजों का नुकसान हुआ, उसका पैसा जोड़ा गया था महाराज जी, एक पैसा और जोड़ा गया था। पुलिस ने जिहादियों को जब पीटा और जो डंडा टूट गया था उसका भी पैसा जोड़ा गया था। उस लखनऊ में भी हिंदू पंचायत का आयोजन महाराज जी ने किया। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? महाराज जी समय क्या करूं मैं? मेरा मन है कि 1 घंटा में आपसे बात करूं और जल्दी बुलाएंगे 1444 खैर, हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? दूसरा सवाल, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा निश्चित रूप से जब युवा जगेंगे। अब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि 60 साल का युवा मैं पहले ही घोषित कर चुका हूं। बाकी जो सन्यासी युवा आई हैं, बैठे हैं जी। और युवा, आपको कोई दिक्कत है? बैठिए आप। ये आपकी समस्या नहीं है, युवा वर्ग का ऐसा लक्षण होता है। अपने लक्ष्य के प्रतिकूल तो आचरण करेंगे नहीं, अनुकूलन हो रहा है। खैर, हो गया भाई साहब, ठीक। तो आपने एक आश्चर्य की बात कर रहा हूं, फोटो लगा हुआ है। भारत में किसी भी बूढ़े देवता का फोटो आपने नहीं देखा होगा। ब्रह्मा जी को छोड़ दे तो, क्योंकि उनको तो कहीं बहुत विशेष न पूजा न मंदिर। बूढ़े राम को आपने नहीं देखा होगा, बूढ़े कृष्ण को नहीं देखा होगा, बूढ़े विवेकानंद को नहीं देखा होगा, बूढ़े शंकराचार्य जी को नहीं, बूढ़े उनको भी नहीं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परसों युवा दिवस है और यह और भी प्रासंगिक हो जाता है आज का कार्यक्रम। परसों युवा दिवस है उस सन्यासी के नाम पर जिसने जीवन का 3 उद्देश्य निर्धारित किया था, स्वामी विवेकानंद ने। पहला उद्देश्य ये, इन 3 उद्देश्य से हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा। जीवन का पहला उद्देश्य यह था कि उस काल में माना जाता था कि समुद्र यात्रा पाप है और दुनिया के सारे धर्मावलंबियों ने जब समुद्र पार करके दूर दूर तक अपने धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म के लोगों ने प्रचार पे प्रसार पे ध्यान नहीं दिया। तो स्वामी विवेकानंद के दिमाग में यह बात थी कि समुद्र यात्रा पाप है, इस कलंक को धोया जाए, समुद्र यात्रा किया जाए। दूसरा उद्देश्य था कि नौजवानों के अंदर राष्ट्र गौरव का भाव पैदा किया जाए, क्योंकि दिमाग में यह बात बैठ गई थी और आज भी बैठी हुई है। मैकालेवादी शिक्षा का दुष्परिणाम है कि हमें अपनी हिंदी दिवस है लेकिन हिंदी भाषा अच्छी नहीं लगती, अंग्रेजी भाषा अच्छा लगता है। हिंदी डॉक्टर, हिंदी वैद्य अच्छे नहीं लगते, अंग्रेजी डॉक्टर अच्छा लगता है। हिंदी धोती कुर्ता अच्छा नहीं लगता, अंग्रेजी पैंट शर्ट अच्छा लगता है। हिंदी बाजा अच्छा नहीं लगता, अंग्रेजी बाजा अच्छा लगता है। यह हमारी मानसिक गुलामी है। तो हिंदू राष्ट्र तब होगा जब पहले हम हिंदू होंगे, और हिंदू तब होंगे जब विवेकानंद की तरह हमारे अंदर गर्व होगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह भाव होगा। तो
जीवन का दूसरा उद्देश्य विवेकानंद जी तक का था कि गौरवानुभूति कराया जाए नौजवानों के अंदर। और तीसरा उद्देश्य जीवन का यह था कि जब विदेश के लोग स्वीकार करने लगे कि सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है, तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आपको जान करके वो आश्चर्य होगा कि मात्र 39 वर्ष जीवित रहे स्वामी विवेकानंद, लेकिन 39 वर्ष की ही अवस्था में इन तीनों उद्देश्यों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। समुद्र यात्रा का मिथक भी तोड़ा, राष्ट्रों नौजवानों के अंदर गर्व का भाव भी आया, और दुनिया के विकसित देशों के लोगों को अपना शिष्य बना करके सनातन धर्म की पताका पूरी दुनिया में फहराने का काम उन्होंने किया। पूछ रहा था, हम रास्ते में एक जगह जा रहे थे, ईसाई हमसे कह रहा था कि हिंदू, मैं सेकुलर कह रहा था, हिंदू कभी मस्जिद नहीं जाते, हिंदू मस्जिद नहीं जाते। हमने कहा एक बार तो गए थे 6 दिसंबर 1992 को, तब से जरूरत ही नहीं पड़ी, गए थे। जरूरत उसके बाद एक बार के बाद दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे वो ईसाई कर रहे यीशु तो सूली पे लटके थे, देवता हो गए। हमने कहा तुम्हारे यीशु 3 बार 3 कील ठोक दिया गया कांटा फिस, हमारे भीष्म पितामह कितने असंख्य तीर लगे हुए हैं, भगवान शिव ने विष पी लिया फिर भी जीवित रहे, मरे नहीं। हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? तो सीधा से वो जवाब है, जन दबाव से बनेगा। बिना जन दबाव के हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस मामले में हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। महाराज जी जहां भी जाते हैं इस बात को करते हैं, और हमने नारा लगा दिया, हम दो हमारे दो, फिर नारा चला हम दो हमारे एक, और चल रहा समलैंगिक विवाह, पुरुष का पुरुष से, स्त्री का स्त्री से, गे और लेस्बियन। और क्या होगा? और उसके यहां क्या है? लड़का था, मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मुनव्वर। पिता का क्या नाम है? अहमद। कितने भाई बहन हो? बोला 17। लेकिन पिताजी क्या करते हैं? बोला यही करते हैं, और क्या करते हैं, यही करते हैं। उनका दिन रात का काम है यही करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, जैसे तैसे ऐसे वैसे। तो बिना जन दबाव के कुछ होना नहीं है। और हम हिंदू हैं, पूरा जैन समाज हमारा ही है। महाराज जी सुबह में ही कह रहे थे, ऋग्वेद में आते हैं अरिष्टानेमी, स्वस्तिनेन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टानेमी स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ऋग्वेद में महात्मा बुद्ध को हमारी माताएं बहनें जानती ही नहीं कि दूसरे धर्म के हमारे देवता है, और दलित समाज को गुमराह किए जा रहे हैं। पूरा जैन समाज हमारा, बौद्ध समाज हमारा, और सिख में खालसा पंथ की स्थापना ही हुई सनातन धर्म की रक्षा के लिए। भक्ता सिंह और जोरावर सिंह ने दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग करना उचित नहीं समझा। और सरहिंद के नवाब वजीर खान ने जिसने हत्या की थी वो भी ब्राह्मण था, और जो हत्या किया था उसकी हत्या करने वाला बंदा बैरागी, जो आपको लिखे थे, उसी सभागार में यह कार्यक्रम होने वाला था, वीर बंदा बैरागी सभागार में। बंदा बैरागी ने उसकी उस हत्या का बदला लिया, सरहिंद के नवाब वजीर खान की बोटी बोटी काट के रख दिया, और बंदा बैरागी की भी बोटी बोटी मुसलमानों ने काट डाला, लेकिन अपनी चोटी नहीं कटने दिया। आप बता रहे थे, और यहां बैठे हुए कितने लोगों के सर पे चोटी है? बहुत कम लोग होंगे। तो हिंदू धर्म, जब हम हिंदू होंगे तभी हिंदू पंचायत की सार्थकता होगी, और जिस दिन हिंदू पंचायत सार्थक हो गया, निश्चित रूप से हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हो जाएगी। इसमें मेरे जैसे व्यक्ति को कभी तनिक भी संदेह नहीं है। और बस अब अपनी बात समाप्त करूंगा इस बात के साथ कि यदि दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय रेलवे स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हो सकता है, इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, मियां बाजार माया बाजार हो सकता है,
होगा उसने कहा, कायनात पलट जाएगी लेकिन 370 समाप्त नहीं होगा। हुआ कि नहीं हुआ? वो उथल पुथल हो जाएगा लेकिन 3 तलाक पर कानून नहीं बनेगा। बना कि नहीं बना? अब वो कह रहा है कुछ भी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था उन लोगों ने, बाबरी मस्जिद वहां है, तामीर है, रहेगी, है। राम मंदिर भी बना, 3 तलाक भी पास हुआ, धारा 370 समाप्त हुई, और फिर वो कह रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जब वो कह देगा कि नहीं होगा, वो पक्का होना है, इस विश्वास के साथ आप रहिए। बहुत सारी बाधाएं हैं, बाधाएं दूर हो जाएंगी जब सूर्योदय होता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, चीन और पाकिस्तान का भय समाप्त हो जाएगा। ये सेकुलर जो लोग हैं इनका भय समाप्त हो जाएगा, इनके कुकर्म समाप्त हो जाएंगे। आज यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो महाराज जी को गणर की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीपावली पर होली के दिन पुलिस की अतिरिक्त फोर्स की नियुक्ति नहीं करनी पड़ती। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हिंदू राष्ट्र होता तो 15 अगस्त पर सीमा के जवान से लेकर के गांव के किसान को चौकस नहीं रहना पड़ता। और यदि हिंदू राष्ट्र होता तो भारत का अनाज खाने वाले किसी हीरोइन को अपने बेटे का नाम तैमूर रखने का साहस नहीं होता। हिंदू राष्ट्र होता तो औकात नहीं होती कि किसी आतंकवादी के लिए 3 बजे भोर में कोर्ट खोल दी जाए, नहीं होता। इसलिए आवश्यक है हिंदू राष्ट्र, और इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि आज के 30-40 साल बाद जब लोग पूछेंगे, हमारे बच्चे हमारे पोते पूछेंगे कि जब ईसाई कन्वर्जन कर रहे थे, जब मुसलमान जिहाद कर रहे थे, जब मार्क्सवादी तूथा पुथा मचाए हुए थे, सनातन धर्म खतरे में था, आप क्या कर रहे थे? और तब मेरे जैसा व्यक्ति बोलेगा कि उस समय मैं शंकराचार्य परिषद और भाग्योदय फाउंडेशन के नेतृत्व में सनातन धर्म को बचाने का और हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में हिंदुओं के आखिरी घर को बचाने का अंतिम प्रयास कर रहा था। बहुत इच्छाएं हो रही हैं, बातें बहुत हैं। मुझे लगा कि मेरे सामने 24 कैरेट शुद्ध श्रोता बैठे, कथानक चाटुकार बन गए आज के कलमकार। हर शब्द स्वर्ण का बखान चाहिए हमें। बंदा शिवाजी राव जैसे रणबांकुरों की अपनी पुरानी पहचान चाहिए हमें। जातिवाद करने वालों की चरण वंदना को छोड़ वक्त आ गया है, बलिदान चाहिए हमें। और भारतीय स्वदेश की ये मांग करने लगी है, आदि शंकराचार्य का जवान चाहिए हमें। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। उन्होंने कहा था कविता जी ने, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मतरंग हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता सागर मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके स्वामी आनंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके स्वामी आनंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। शंकराचार्य परिषद के यशस्वी राष्ट्रीय पार्षद डॉक्टर विद्या सागर उपाध्याय जी के लिए मैं चाहूंगा बहुत जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो।